परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे प्रिय साथियों, बहुत बहुत प्यार के साथ सादर नमस्कार। बंधुओं, यदि हमें वास्तव में ही हमेशा रहने वाली चैन, शांति, टेंशनलेस पोजीशन चाहिए तो हमें भगवान के मंगलमय विधान को समझना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब भगवान का मंगलमय विधान क्या है, इस बात को समझने के लिए कोई हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर ये बात जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में चैन नहीं मिल सकता। ये निश्चित है, इस बात को कोई काट नहीं सकता, क्योंकि बात बहुत ही विचार के द्वारा विचार करने के बाद समझ में आई है। अब भगवान का मंगलमय विधान क्या है, इस बात को समझने के लिए हमारे महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया और अनेकों धर्म ग्रंथों की रचना की। पर हमारा ये कहना है कि जब तक आप संसार की बदलने वाली परिवर्तनशील चीजों को अपना और अपने काम का समझेंगे या उनसे सुखी होना चाहेंगे, तब तक आपको हमेशा रहने वाली चैन, सुख, शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि संसार की सभी चीजें नाशवान हैं, विनाशी हैं। ये बात किसी भी धर्म में गुरु परंपरा के द्वारा ही समझी जा सकती है। इसलिए महात्मा तुलसीदास जी ने यहाँ पे बहुत ही मार्मिक एक बात कही है, एक रचना की है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। चाहे वो कितना भी विद्वान हो जाए, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। ये बात अपने आप में महत्व रखती है। तो ये बात शास्त्रों में कई जगह वर्णित है। हमारे महापुरुषों ने इसको बहुत तरीके से पंक्तिबद्ध, छंदबद्ध, श्लोकबद्ध किया है। अब इस बात को समझना भी कठिन है। अब गुरु का मतलब सदगुरु से समझ सकते हैं आप। सदगुरु माने जो हमें सत्य का परिचय कराए। अब हमारे समाज में ये बात बहुत ही जटिलता के साथ समझी जाती है कि गुरु हम जब बनाएंगे जब हम सारे काम हमारे निवृत्त हो जाएंगे। अब जब आपकी इंद्रियां और आपका शरीर ही काम नहीं करेगा, तो आप क्या बात सुनेंगे, क्या समझेंगे, क्या अपने जीवन में फिर उनको उतार पाएंगे? फिर तो ना तो आप सुन पाएंगे, ना तो आप समझ पाएंगे। और फिर आपके अंदर पहले से ही इतना भरा होगा, जब तक वो खाली नहीं होगा उसमें कोई नई बात नहीं डाली जा सकती, ना भरी जा सकती। आपकी धारणा उस समय बहुत ही पक्की हो जाएगी। फिर उस धारणा को तोड़ना
उसे खाली करना और नई बात उसमें भरना बहुत ही कठिन होगा। तो गुरु की जो चेतना होती है, जो साधना होती है, वो बहुत ही अनुभवपूर्ण होती है। उन्होंने जो अपना जीवन है जिया है, वो अनुभव से जिया है, एक एक बात सिद्ध की है। तो जो बात उनकी सिद्ध हुई है वो एक सिद्धांत का रूप हो गई। तो उस सिद्धांत को वो आपके अंदर परिणित करना चाहते हैं। लेकिन जब तक आप अपनी बात छोड़ेंगे नहीं, उनकी बात आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए ही कई बात कही गई है, चाहे आप शंकर और ब्रह्मा के समान क्यों न हो जाएं, विद्वान हो जाएं, लेकिन बिना गुरु के आपको ज्ञान नहीं हो सकता। और यहाँ पे एक बात कहना और भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिनु गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन, गावहि वेद पुराण, सुख की लहाई हरि भगत बिन। आपको जीवन में चैन और शांति तभी मिल सकती है प्यारे, जब अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, तभी आपको चैन और शांति मिल सकती है। अब बात यह है कि हमारा गुरु कैसा होना चाहिए। तो आज के इस दौर में आपको फंसाने वाले, आपका धन हरण करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है, जो आपको सत और असत का ज्ञान कराए, वो वास्तविक गुरु है। जो जीवन की तमाम समस्याओं से दूर करे और आपके जीवन में शांति भर दे, वो वास्तविक गुरु है। अभी इतना ही नहीं, जो आपको उस सत्य का परिचय कराए, वो गुरु है। जीवन की तमाम उलझनों को दूर करके आपको एक अद्भुत शांति, कहना चाहिए एक परम शांति को प्राप्त कराए, वो गुरु है, वो सदगुरु है। ऐसा गुरु मिलना दुर्लभ है। अब इसमें एक बात कहना और भी आवश्यक है, ऐसे गुरु को शिष्य मिलना भी दुर्लभ है, जो परम जिज्ञासु हो, इसके अंदर समझने की चाह हो। तो दोनों बातें जब ये फिट बैठती हैं, तभी जीवन का अनुभव और आध्यात्मिकता के बारे में ये बात पता लगती है। बंधुओं, आध्यात्मिकता का अर्थ वास्तव में कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं है, और बहुत बड़ा से भी बड़ा अर्थ है। मैं कहना यह चाह रहा हूं, जो हमें भौतिकता से दूर हटाकर जीवन के मूल्यों को समझाए, जीवन क्या है ये बताए, वो वास्तव में आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता का संबंध किसी धर्म, जाति या संप्रदाय से नहीं है। ये मानव जीवन की एक परम पराकाष्ठा है। तो बंधुओं, इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है। और जीवन के नैतिक मूल्यों को समझकर ही हम अपने परिवार का, अपने देश का, अपनी जाति का कल्याण कर सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। नहीं तो हमारा जीवन एक लक्ष्य विहीन कटी हुई पतंग जैसा होगा। हम पूरे जीवन में वो चिर शांति को प्राप्त नहीं कर सकते और रोते बिलखते तड़पते हुए संसार से चले जाते हैं। मनुष्य का जीवन बहुत ही दुर्लभ है। तो ये बात अभी अतिशयोक्ति है, क्योंकि जब तक हम इसमें नहीं लगेंगे, इसे समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमें इसके बारे में पता नहीं लगेगा। बंधुओं, मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप
अपने सारे काम धंधों को छोड़ दो। लेकिन सारे कामों को तभी आप सही कर सकते हैं जब आप मनुष्य होने का फर्ज अदा करेंगे। तो इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है। वास्तव में करने का संबंध संसार से, परमात्मा से नहीं। हमें अपने दिल में एक ज्योति जलानी है, अपने हृदय में एक दीप जलाना है। वो दीप इस बात का है कि हम खुद अपने आप से पूछें कि आखिर हम यहाँ क्यों आए, जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इन बातों को पकड़ करके, जिनको हम छोटी छोटी बातें समझते हैं, वास्तव में उसी में ही हमारा जीवन छिपा है। तो इसलिए हमें सबसे पहले इन सभी बातों को विचार करना है। और मनुष्य के लिए सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा ने विचार करने के लिए। विचार से ही हमारे जीवन का निर्माण होगा, हमारे चरित्र का निर्माण होगा। वास्तव में किसी ने कहा है, ऑल डिवाइन पावर्स आर विद इन यू। संपूर्ण शक्तियां, ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियां हमारे अंदर हैं। ये बात अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें खोजना है ये कौन सी शक्तियों की बात की गई है। हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने इस बात को समझा और अपना जीवन इस ओर लगाया। अब इसमें बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन इसमें सबसे जो तर्कपूर्ण बात है वो ये है कि आप कोई भी काम बिना सत्य को समझे नहीं कर सकते हैं। सत्य से जब तक आपका परिचय नहीं होगा, कोई भी काम संसार का आपका ठीक नहीं होगा। आप अपनी समझ से ठीक करेंगे, लेकिन उसमें जब तक सत्य और असत्य का परिचय नहीं होगा, कोई भी काम से आपको शांति नहीं मिलेगी। सारे काम सुख के लिए कर रहे हैं, फिर भी हम दुखी हैं, हमें शांति नहीं मिल पा रही। क्यों? इस प्रश्न का क्या हल है? हम इसकी खोज करेंगे और विचार करेंगे। आज से हम इस बात को ही अपने जीवन में उतारेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। गुरुदेव भगवान की